सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके नाम पर दाग नहीं लगना चाहिए, ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया। आपकी चादर जीवन की चादर ज्यों की त्यों रखना है आपको, उसमें दाग लगने से बचाना है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। कबीर साहब कहते हैं मैंने बड़ी जतन से इस चादर को ओढ़ा है, जैसी ये चादर मिली थी वैसी ही हमने रख दिया है। ना तो इसको गंदा किया हूँ ना तो इसको फाड़ा हूँ। और कितने लोगों ने तो अपने जीवन की चादर को बहुत मैल लगा दिया है, बहुत गंदा कर दिया है। और कितने लोगों ने तो पूरी चादर फाड़ फोड़ डाला है सब पूरा उसमें अब चादर वो संभलने वाली भी नहीं। कबीर कहें कबीर आसमान ही फाटा क्यों कर सीवे दर्जी। कहते हैं कपड़ा फट जाए तो दर्जी सिल देगा, पेंट साड़ी फट जाए तो दर्जी सिल देगा, चादर फट जाए गद्दा रजाई फट जाए तो महिलाएं भी सिल देंगी, लेकिन आसमान फट जाए तो उसको दर्जी भी नहीं सिल पाएगा। तो कबीर साहब कहते ऐसे लोगों ने आसमान फाड़ दिया है, अर्थात अपने जीवन की चादर को पूरा फाड़ डाला है, दुरुपयोग किया है। मनुष्य जीवन को पा करके खूब शराब पी पी करके इस चादर को मैली किया है। और फिर गीत भी गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। तो द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, तो धो करके आओ और कैसे आओगे। जब मैली चादर ओढ़ करके आने में शर्म लगती है और पूछते हो कैसे आऊं, तो धो लो जाकर फिर आओ। तो बोले इतने दाग लगे हैं कि अब धुलते भी नहीं है। तो फिर अब चादर बदलो और क्या करोगे। अब मर जाओगे दूसरी चादर मिलेगी तो उसमें भी मैल लगा दोगे। जब इसमें मैल लगाया है, मैल लगाने की आदत बन गई है, तो अगली चादर भी मैली करोगे। कितने लोगों की आदत है रजाई बिछाते हैं गद्दा ओढ़ते हैं उल्टा काम, रजाई बिछाते तो अब ऐसी आदत है तुमको कोई नई रजाई दे दे तो भी उसकी वही हालत करोगे तो नई चादर मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, लेकिन जब जीने का ढंग नहीं आता है, इस शरीर को उपयोग करने का अंदाज नहीं आता है, तो फिर तुम कोई ना कोई लफड़ा कोई ना कोई पचड़ा बना ही लोगे, कुछ न कुछ कर ही लोगे। कितने लोगों को देखा जाता है घर गृहस्थी में रहते हैं तो भी ठीक ठाक नहीं रह पाते, शुद्ध साएं उनका चाल चलन नहीं रहता है। उनकी पत्नी हैरान रहती है कि पति कहाँ इधर उधर घूमता है, दूसरे के द्वारे खीसे काढ़त खड़ा है। अब वो बेचारी टेंशन में रहती उनके कारण कब आई है, और जब समझाती है तो भोला राम दारू पी के आवत है, और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़े पर अंग्रेजी बियर पिए है, और गड़बड़ गड़बड़ भाषा बोलते हैं, पत्नी से ऐंठते हैं, गुस्सा करते हैं। तो पत्नी अब दुख सहती है, क्या करे उनके साथ में। मैली चादर करके आ रहे, मैलू राम विवेक नहीं है। और अगर कभी वो साधु वाधु भी बन गए भूल चूक से, तो साधु में भी सही सलामत रह नहीं पाते, साधुओं में भी बवाल बनाते रहते हैं, चुप्पे चुप्पे अफीम खाया करते हैं, और साधुओं में भी कोई सधुनी ढूंढ ले तो एक साथ घुमा करते और न जाने क्या क्या बवाल बनाते रहते, पान खाते रहते, पुड़िया खाते रहते, और उसके बाद गुस्सा भी बहुत करते हैं। साधु बनने का मतलब क्या होता है, आपका क्रोध भी कंट्रोल में रहना चाहिए, आपकी काम वासना पूरी कंट्रोल में रहनी चाहिए, आपका अभिमान पूरा मर जाना चाहिए, लोभ लालच खत्म हो जाना चाहिए, और मोह के तार भी टूट जाने चाहिए, और ईर्ष्या भी किसी से होने न पाए। कोई उन्नति कर रहा है, कितने साधु भी दिन रात दूसरे साधु की निंदा बुराई में लगे रहते हैं, उनका उतनी धंधा है, दूसरा कुछ काम ही नहीं, जहां बैठेंगे दूसरे की चर्चा करेंगे।
एक संत मुझे बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें 150 साधु आया, 150 साधु और 70 श्रोता, श्रोता 70 और साधु 150, और 150 सभी वक्ता ही था, सब प्रवचन करता था। तो खूब हुआ प्रवचन, 2-2 मिनट टाइम बटा, और जब खत्म हो गया प्रवचन तो सब साधु साधु जब बैठे हाल में, तो उसमें हमारा नाम याद किया कि यार असंग साहेब में क्या कला है, अकेले ही प्रवचन करते हैं और हजारों लोग बैठते हैं, और न तबला न ढोल मजीरा कुछ नहीं होता है, बात क्या है? उनके पास धन ज्यादा है इसलिए ऐसा है, एक साधु बोला। दूसरा बोला धनवन नहीं, उनके पास में बोलने की कला बहुत अच्छी है। तो तीसरा बोला बोलने कला भी नहीं, बोले उनके पास में वो बुद्धिमान आदमी है। तो चौथा बोला बुद्धिमान तो है जो भी है, लेकिन उसके कारण नहीं, उनका वैराग्य ठीक है, उनकी रहनी ठीक है, और उनका आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए वह टॉप करते हैं। तो सबने कहा ये बात तो पक्की, उनके नियम बहुत फिट रहते हैं। तो तुमको किसने मना किया कि नियम फिट न रखो? तुम क्यों नियम ढीलम ढाल रखते हो, उल्टा पलटा क्यों रहते हो? साधु न बुद्धिमानी से विकास कर सकता है, और ना तो साधु धन से विकास कर सकता है, और ना तो साधु बोलने की कला से भी विकास नहीं कर सकता है। साधु का विकास जब होगा तब होगा, कब होगा हम बताते हैं, तब होगा। साधु का विकास उसके वैराग्य से होगा, ब्रह्मचर्य से होगा, उसके त्याग और तप से होगा। वही साधु विकास करता है जिसका वैराग्य अच्छा रहता है, जो दुनिया के किसी राग रंग में फंसता नहीं है, वो साधु विकास करता है। और ये कोई छोटी मोटी कसौटी नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। कौन सी महिला रसोई कंप्लीट कर सकती है? ये सभी महिलाएं रसोई कंप्लीट करती है, लेकिन कौन कैसे कंप्लीट करती है? जो महिला चिमटा लेकर के रोटी सेकती है, चिमचा लेकर के दाल को चलाती है, करछुल से भात को इधर उधर घुमाती है, और करछुल लेकर के सब्जी को पलटती है, वो महिला रसोई तैयार करती है। और जो महिला चूल्हे में हाथ डाल देती है, चिमटा नहीं पकड़ती है, एक ही दिन में अंगुलियां जल जाती हैं, और 10 दिन तक वो फफोले ठीक करती रहती है, चूल्हा नहीं जला पाती है। और जो हाथ डालकर भात चलाती तो हाथ जल जाता है। जैसे महिलाएं चिमचा से, करछुल से और चिमटा से रसोई बना करके रेडी करती है, रोज बनाती है, लेकिन अपना हाथ जलने से बचाती है, ऐसे महान संत महात्मा संयम नियम त्याग वैराग का चिमटा और चमचा लेकर, करछुल लेकर के आप सबके जिंदगी जीने के कल्याण की रोटियां बनाता है, और अपने आप को जलने से बचा लेता है। वही संत महान होता है। ये संयम नियम क्यों रखा जाता है? क्योंकि संसार तो चूल्हा है, काम क्रोध की भट्ठी जल रही है, सीधे हाथ डाल दोगे तो जल जाओगे। तो संयम नियम का चिमटा होना चाहिए। लक्ष्मण ने सीता जी को यही बात समझाई थी कि लक्ष्मण रेखा को तुम लांघना मत। लक्ष्मण रेखा क्या है? संयम नियम की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है, सीमा की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है। जो संयम नियम की रेखा के अंदर रहता है उसकी शांति रूपी सीता सुरक्षित रहती है, और जो संयम नियम को तोड़ देता है, मर्यादाओं को लांघ जाता है और धर्म की रेखा को क्रॉस कर जाता है, उसकी शांति रूपी सीता नष्ट हो जाती है, उसके हाथ से खो जाती है। इसलिए संयम नियम की रेखा के अंदर रहना चाहिए। गृहस्थी में भी नियम होता है। अभी कल महिलाएं यहाँ आरती कर रही थी, तो मैं देख रहा था, एक महिला कह रही थी, कन्हैया लाल की पत्नी शायद बोल रही थी कि अब तुम छोड़ दो आरती, तो क्योंकि ये वो जगरूप की पत्नी आरती पकड़ना था, तो वो छोटे भाई की पत्नी है, भैया लगती है, तो उसको छूना नहीं चाहिए, नियम ही तो है गृहस्थी का। तो बोली कि तुम छोड़ दो तो वही पकड़ ले हैं आरती। हम ये छोटी छोटी बातें बहुत 4 कान रखता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता बड़ा चौकन्ना रहता हूँ।
तो हम समझ गए, देखो इस कलयुग के अंदर भी नियम चल रहा है। अब कितने लोग भोंदू लाल है, न भई हो न सही हो, वो भैंसू को पकड़े खड़े हैं, वो भई हो पकड़ लिए, बेअकल आदमी। तो ये सब विवेक, यही तो नियम है, यही गृहस्थाश्रम को धन्य करता है, यही गृहस्थाश्रम के मान सम्मान को बढ़ाता है। और ऐसे ही नियम होते हैं हम संतों में भी कि गुरु के आसन पर किसी को बैठना नहीं चाहिए। जिस आसन पर गुरु बैठता उस पर शिष्य को कभी बैठना नहीं चाहिए। ये नियम है, मर्यादा उसकी समझो। और गुरु के जूते चप्पल मत पहन कर जाओ। अब तुम सोचो खाली रखें तब तक हम भी काम निपटा के आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। वो पूजनीय होते हैं, उनके चरण पादुका को छूकर भी मस्तक में लगाना चाहिए, उसका नियम होता। शिष्यों को नहीं पहनना चाहिए। गुरुदेव का कंबल भी नहीं ओढ़ना चाहिए। और सोचो गुरुदेव इस समय नहीं हाजरा तो हमें ओढ़ ली थी, कर ली है तो ओढ़ ले। ये घर घूरा मत बनाओ। उनके कंबल को पैर से छूना नहीं चाहिए। पादुका अर्शन संयाद गुरुणा यद अविष्टतम नमस्कुर्वी तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्पृशेत क्वचित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि हे शिव जी, जो गुरु होते हैं, इष्ट होते हैं, वे तो हमारे पूज्य होते ही हैं, लेकिन जो उनका सामान होता है उसके प्रति हमें क्या भाव रखना चाहिए? तो शिव जी कहते हैं, पार्वती पादुका आसन सय्याद, गुरुदेव के जो पादुका हैं वो भी पूज्य होते हैं, उनका जो आसन है बैठने का वो भी पूज्य होता है। सय्याद, उनका जो सैया है, जिस तखत पर सोते हैं बैठते हैं, वो भी पूज्य माना जाता है। गुरुणा यद अभिष्टतम, जो उनके अभीष्ट सामान है, निश्चित सामान है, उसको पैर से छूना नहीं चाहिए। पादुका आसन सय्याद गुरुणा यद नमस्कुर्वी तत्सर्वम, इन सबको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नमस्कुर्वी तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्पृशेत क्वचित, पैर से इनको कभी नहीं छूना चाहिए। उनके सामान को पैर नहीं लगाना चाहिए उसको, जो स्पेशली उनके लिए यूज हो रहा है। हाथ से उठाकर रखिए, साफ हाथों से। तो ये सब नियम संयम को समझना आवश्यक होता है। और पशु पक्षियों में भी नियम होते हैं, इसलिए बिगड़े हुए मनुष्य को पशु कहने से पशुओं का भी अपमान हो जाता है। चाणक्य ने मनुष्य को पशु कहा है, तो पशुओं ने चाणक्य से विरोध किया है कि मनुष्य को पशु मत कहो। बोले क्यों ना कहें, ये तो पशु के समान है। बोले पशु के समान नहीं, और उससे नीचे है, कुछ और कहो, पशु मत कहो, ये हमसे नीचे गिरा हुआ। बोले कैसे नीचे गिरा हुआ? बोले ऐसे नीचे गिरा हुआ है। चाणक्य ने कहा कि पशु अगर किसी के खेत में घुस जाता है तो पेट भर खा लेता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है, लेकिन मनुष्य जब किसी के खेत में घुसता है पेट भर खाता भी और गठरी बांध कर निकलता है, और अगले दिन 10 लोगों को और लाता, पूरा खेत उजाड़ता है। ये तो बहुत गिरा गुजरा है, पशु से भी नीचे गया है। तो चाणक्य ने कहा फिर इसको क्या कहूं? तो पशुओं ने कहा जो तुम्हारी इच्छा वो कहो, लेकिन पशु मत कहो, क्योंकि मैं इसको अपनी लाइन में बैठने नहीं दूंगा, इस मक्कार आदमी को। पशु भी बिगड़े आदमी को अपनी लाइन में बिठाना नहीं चाहते। और बड़ी मजे की बात है, पाकिस्तान से कौवा उड़ करके हिंदुस्तान आए तो कोई जांच पड़ताल नहीं है, और हिंदुस्तान के कबूतर पाकिस्तान जाए तो कोई चेकिंग नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान, पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान आना चाहे तो बहुत बड़ी जांच होती है कि कौवा कबूतर आएगा, शेर बाघ आएगा तो अपनी सीमा में रहेगा, लेकिन याद रखना अगर मनुष्य इधर से उधर चला गया तो बम विस्फोट करके न जाने कितनों को मार डालेगा। इसलिए आदमी जब गिरता है तो जानवर से भी नीचे गिर जाता है, और आदमी जब संभलता है तो देवी देवता से भी ज्यादा संभल करके महान बनता है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के,
चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। 2 दिन की जिंदगी में बहुत सुंदर गाइए। दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल बहुत सुंदर। माया नगर यही है। धनदार और कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। अच्छी बुरी कमाई, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओश का बबूला, यह ओश का बबूला, तन ठहरता नहीं है। यह ओश का बबूला, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओश का बबूला, तन ठहरता नहीं है। यह ओश का बबूला, तन ठहरता नहीं है। साहिब बंदगी मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। विचारक भजन गाते हैं कि भगवान के सामने, गुरु के सामने मैली चादर ओढ़ के कैसे जाऊं। दर्शन शास्त्र में कहा गया है, रत्नाकर नाम का डाकू कुसंगत में पड़ करके राह में चलने वालों को लूटने का काम करता था, और जिसको लूटता था तो उसको पीटता भी था। पाप करते करते उसके जीवन की चादर में बहुत दाग लग गए थे। एक बार की कथा है कि सप्तऋषि उसी राह से जा रहे थे जिस राह पर डाकू रत्नाकर बैठा था। कुछ जानकार लोगों ने मना किया कि उधर मत जाना बाबा लोग, लुटेरा रत्नाकर बैठा है,
आपको लूटेगा भी और पीटेगा भी। आप बाबा लोग हैं, कहाँ उलझन में पड़ोगे। सप्त ऋषियों ने कहा कि मैं राह नहीं बदल सकता हूं, मैं इसी राह से जाऊंगा। आज लूटने वाले को, पीटने वाले को, जिसके जीवन की चादर इतनी मैली हो चुकी है, आज उसको मैं धुलने की कोशिश करूंगा। जब सप्त ऋषि वहां जाते हैं, रत्नाकर डाकू उनको रोकता है और वे रुक जाते हैं। रत्नाकर डाकू कहता है कि सब सामान दे दो। सप्त ऋषियों ने कहा कि सामान भी ले लो, लेकिन थोड़ा मेरी बात को भी सुन लो, ज्ञान भी ले लो, क्योंकि मेरे पास में 2 प्रकार का सामान है। कुछ कपड़े हैं पहनने के लिए, कमंडल है, कुछ दक्षिणा भक्तों ने दिया है, वो भी ले लो। लेकिन दूसरा सामान है जो ज्ञान का सामान है, भक्ति का सामान है, उसको भी ले लो, पूरा ले लो। एक बार जाओ अपने घर में, पूछो जाकर के कि जो तुम इतना पाप करके धन कमाते हो, उस पाप में घर के लोग भी हिस्सा बटाएंगे कि नहीं। रत्नाकर ने कहा कि मैं घर पूछने जाऊं, इतने में तुम भाग जाओगे। तुम मुझे रस्सी से बांध दो पेड़ में। 7 ऋषियों को रत्नाकर डाकू ने रस्सी के द्वारा पेड़ में बांध दिया और फिर घर पूछने गया। तो सबसे पहले अपने माँ बाप से पूछा कि मैं जो पाप करके धन लाता हूं और तुमको खिलाता पिलाता हूं, तो इस पाप में कुछ हिस्सा बटाओगे कि नहीं। तो माँ बाप ने उत्तर दिया कि जब तुम बच्चे थे और हम कमा कर लाते थे, तुमको खिलाते थे, तो हमने जैसे कमा कर लाकर तुमको खिलाया है, उस पाप पुण्य का फल मैं भोगूंगा। अब मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम जिस तरह से कमा कर ला रहे हो, उस कर्म का फल तुम भोगोगे, हम उसमें हिस्सा नहीं बांटते हैं। रत्नाकर डाकू को थोड़ा सा सोच हुई, चोट लग गई कि जिनके लिए अंधाधुंध पाप कर रहा हूं, वो माँ बाप भी साइड में हो गए। माँ बाप ने कहा, बेटा मैंने कभी तुमसे नहीं किया कि पाप करके धन लाओ कमा कर। धन कमाने के 2 तरीके हैं, पुण्य से भी कमा सकते हो, मेहनत से कमा सकते हो, और पाप से भी कमा सकते हो। कोई सामान आपको चाहिए, उसके कई तरीके होते प्राप्त करने के। मान लिया आपको ठंडी लग रही है, कंबल चाहिए, तो कंबल पाने का पहला तरीका है मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, दुकान पर जाइए, कंबल खरीदिए, कंबल ओढ़िए, ठंडी चली गई। दूसरा तरीका है कि दूसरे से कंबल मांग लीजिए, हाथ जोड़ दीजिए और कहिए कि भाई साहब कंबल हमें दे दो, कंबल जरूरत है। तो भीख मांगने से भी मिल सकता है, ओढ़ लीजिए, ठंडी चली जाएगी। लेकिन जब जब ओढ़ोगे तो याद आएगा कि मांग कर लाया हूं, याद आएगा, कमा कर लाया हूं, ये भी याद आएगा। तीसरा तरीका है किसी का कंबल चुरा लीजिए, ओढ़ लीजिए, ठंडी चली गई, ये भी तरीका है। कितने लोग इस तीसरे तरीके को ज्यादा अपनाते हैं। कंबल चुरा लेते हैं किसी का, ओढ़ लेते, ठंडी चली गई, लंबा झंझट कौन करे, चुरा लिया। लेकिन जो चोरी करके तुम कंबल ओढ़ते हो, वो कंबल तुम्हारे शरीर की ठंड को तो दूर कर देता है, लेकिन तुम्हारे दिल में, हृदय में ठंड लगना शुरू हो जाती है। जब चोरी किया हुआ कंबल ओढ़ कर बैठते हो तो दिल कांपता है कि अगर कंबल वाला आ गया और पकड़ लिया तो बहुत पिटाई करेगा। अब बाहर की ठंडी तो खत्म हो गई, पर भीतर ठंडी लग रही है। बाहर की कपकपी छूट गई तो अंदर कपकपी शुरू है। गलत तरीके से कमाया हुआ सामान, पाया हुआ धन आपके अंदर अंदर कंपन पैदा करता है, ठिठुरन पैदा करता है।
इसलिए जो लोग राजनीति में पहुंच करके गलत ढंग से धन कमाते हैं वे लोग बहुत घबराते हैं। उनको और कोई टेंशन नहीं है, यही टेंशन है कि कब पकड़ा जाऊंगा, कब छापा पड़ जाएगा। और छापा पड़ता है तो किसी के 800 करोड़ निकलता है। 800 करोड़, 8 करोड़ नहीं, 80 करोड़ नहीं, 800 करोड़। 40 करोड़ में तो हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो भूतनाथ के पास 800 करोड़ है, चुट्टा बैठा है चुपचाप। हाँ, चोर, और कहता है मैं भारत देश के विकास के लिए संकल्प लेता हूं और अपनी जाति वालों को तो ऊपर उठाकर ही मानूंगा और अपनी जाति वालों को बेवकूफ बनाकर नीचे गिराकर खुद ऊपर उठा है, ऐसा झूठ बोलता है। चुट्टा बैठा हुआ है और उसके जाति वाले भी कहते हैं खोपड़ी में चाहे जितने जूते मारो वोट तुम्ही को दूंगा। जब तक खोपड़ी में एक बाल रहेगा वोट आपका रहेगा। पूरी खोपड़ी घोंट जाएगी जब, तब चाहे हम तुम्हें छोड़ देंगे। 100 जूता खाद तमाशा घुस के देखा थे, वोट उसी में देंगे। जा रहे हैं उसी में। विवेक नहीं है, जाति पाति है कहाँ, मत मजहब है कहाँ। हिंदू मर करके मुसलमान के घर पैदा हो सकता है, मुस्लिम मर करके हिंदू के घर पैदा होगा, क्योंकि आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। और एक यादव मर करके कुशवाहा के घर जन्म ले सकता है। ब्राह्मण का जन्म क्षत्रिय के घर हो सकता है। स्त्री का जन्म पुरुष के रूप में हो सकता है और पुरुष का जन्म स्त्री के रूप में लड़की बनकर पैदा हो सकता है। और उन्नाव का आदमी लखनऊ में पैदा हो सकता है। इसलिए लखनऊ में गड़बड़ करोगे तो उस गड़बड़ में ही पैदा होगे जाकर। ये जितने लोग लूट फातिया मचा करके और खूब धन जमा करते हैं ना, तो जिनका धन लूटते हैं उनकी आत्मा उनके घर में पैदा होती है और जिनको घर को लूटते हैं वह वहां से मर करके लूटने वाले घर में पैदा होते हैं। तो लूटे वाले में दुख ये उठाते हैं और जहां लूट कर इकट्ठा किया है, जिनको लूटा था वह उसका फिर आनंद लेने वहीं पैदा होते हैं। चलो पलट दिया बाजी, बाजी पलट जाती है, झेलो जा करके वहीं। अब मैं भी भगवान से कह देता हूं डाल दो इसको, रगड़ी मारे 2-4 जना। बेईमान आदमी है, सब घसोट करने वाला है। कभी भी जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मत दीजिए, अच्छे आदमी को वोट दीजिए। और ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो तुम्हें नोट का लालच न दे। वोट दो ऐसे व्यक्ति को जो पूरे देश के लिए चिंतन करे, रोडों को चौड़ी करे, बिजली 24 घंटे दे और देश की सीमाओं को बढ़ाए, घटने न दे। देश की सीमाओं पर चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई और सीमा हो, वहां सीमा में 10 फीट जगह भी दूसरे देश को कब्जा न करने दे। बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर वहीं जमा रहे। इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसा डरपोक आदमी ना हो जो डर के मारे ही घबरा जाए और छोड़ दे, बोले मार काट ज्यादा हो जाएगी। अरे तो फर्क क्या पड़ेगा, जनसंख्या इतनी ही है। 131 करोड़ लोग हमारे भारत देश में, 31 करोड़ मर भी जाएंगे तो फर्क क्या है। फिर ज्यादा जनसंख्या चाहिए, कम पड़ने लग जाए तो छूट दे दो कि जो एक बच्चे को जन्म देगा 10,000 इनाम, तो फटाफट 2 ही सालों में सब पूरा हो जाएगा। इसमें कौन पैसा ज्यादा खर्च होता है। हाँ, हम 2 हमारे 2 क्यों करें, हम 2 हमारे 200 कर देंगे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर, आज तक राजा सगर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया, 60,000 पर लगा दिया जाकर। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके 100 पुत्र थे। आंख होती तो 200-400 हो जाते उनके। अंधा आदमी इतनी मेहनत कर गया। और राजा विराट का साला कीचक, वो भी 100 भाई था, 100 भाई। आजकल तो महिलाओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं दिख रही कि 100 बच्चे पैदा करें। ये तो 2-4 बच्चों में खुद ही मर जाएंगी। इनका शरीर भी सब कमजोर है, हाथ ऐसे है, अंगुलियां ऐसे है जैसे बिल्कुल लिप, कोई ताकत नहीं शरीर में।
उस समय की महिलाएं भी कितनी बजरंग बली होती होंगी, जो 100-100 बच्चों को जन्म दे करके फिर जिंदा रहती है। अब तो इनमें सामर्थ्य भी नहीं है, एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, उसके लिए भी ऑपरेशन में चली जाती है, उतनी हिम्मत नहीं है। ऑटोमेटिक जन्म देना बहुत कठिन है, सब कमजोर लोग हैं। ना तो किसी को ठीक भूख लग रही है, ना तो नींद लग रही है। सोते हैं तो आधी आंखें खुला रखते, आधा सोते हैं, और सोते समय सोचते हैं। और कितनी महिलाएं सोते समय बुदुर बुदुर करती रहती कुछ मंत्र पढ़ती रहती है, ठीक से सोती ही नहीं है। और जो आदमी ठीक से सो नहीं सकता है वो ठीक से जाग नहीं सकता है, और जिसको ठीक से भूख नहीं लग सकती है वो ठीक से पचा नहीं सकता है, और ठीक से जो पचा नहीं सकता है वो ठीक से शक्ति बना नहीं सकता है, और जिसके शरीर में ठीक से शक्ति नहीं बनेगी वो शरीर से मजबूत हो भी नहीं सकता है, और जो व्यायाम कर नहीं सकता है उसको भूख लग नहीं सकती है। और मेहनत से लोग जी चुराते हैं, मेहनत करना बहुत कम चाहते हैं। इसलिए आज के देश में लोग सुंदर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये तो बहुत एक्सरसाइज लोग करना चाहिए इसके लिए। क्रीम पाउडर बहुत लगाने के बाद भी सुंदरता आती नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सुंदरता तो अंदर से आती है, और अंदर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। इसलिए जो महिलाएं सुंदर बनना चाहती हैं या जो पुरुष सुंदर दिखना चाहते हैं, उनको आज सस्ता फार्मूला बता देता हूं। किसी ब्यूटी पार्लर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सस्ता फार्मूला, जो पैसे वैसे देना हो तो हमको दे देना दान दक्षिणा, वहां ब्यूटी पार्लर में देने से कोई मतलब नहीं है। आपको मैं फार्मूला, अखंड फार्मूला बताता हूं। आप रोज इतनी मेहनत कीजिए कि आपके शरीर से पसीना बहना चाहिए। ये पसीना नहीं है, शरीर का मैल है, ये शरीर की गंदगी है। जब निकलती है तो शरीर में सुंदरता का निखार आता है। एक बात। दूसरे, आप जोर से ठहाका मार करके हंसिए तो आपका शरीर सुंदर हो जाएगा। तीसरा, आप उतना ही खाइए जितना पचा सकते हो, उतना ही खाइए जितना जरूरत है आपको। फालतू खा करके मत बैठिए। पेट को खराब करने वाले लोग कभी सुंदर नहीं दिखते हैं, और टेंशन करने वाले लोग बंदर हो जाते हैं। चिंता मत कीजिए, भोजन कम कीजिए, ठीक से पचाइए, जोर से हंसिए, सलाद खाइए, आनंद से सो जाइए। आप इतने सुंदर हो जाओगे, और दक्षिणा मुझको दे जाइए। मैं उज्जैन में आश्रम बनाऊं, वहां सुला दूंगा। मैं 2 आदमियों को मैंने ध्यान कराया है, 2 भक्तों को। एक तो अमेरिका के जगदीश भाई पटेल, जिनके पास में 6 होटल हैं और कई पेट्रोल पंप हैं। 18 एकड़ जगह अभी खरीदा है अरबों की अमेरिका में। कह रहे थे आप वहां आओ तो 1 बीघे दे दूं, आश्रम बना लो। तो हमने कहा आना ही मुश्किल है, पहली बात तो 1 बीघे में आश्रम बना लो। तो मैंने कहा 1 बीघे कितने होगी? बोले वो 100 करोड़ से कम की नहीं। हिमाचल में मैं गया था, वहां पर 1 बिस्वा जमीन की कीमत, 1 बिस्वा की कीमत 1 करोड़ थी हिमाचल। मैं सोचता था उबड़ खाबड़ पहाड़ वहाड़ सब है, बेकार ही होगी, चाहे जहां बना लो आश्रम। जब रेट वेट पहुंचे तो होश उड़ गए। खेत हुए देख लिया सब कि यहाँ बनाएंगे। अरे बोले यहाँ तो पूरा तुम्हारा वहाँ सब बिक जाएगा, तब भी नहीं बना पाओगे। तो मैंने कहा यहाँ बनाने की जरूरत भी नहीं है, अपना सबसे अच्छा तो मदार नगर है, वहीं मदारी बनो चल के। फालतू हिमाचल में पड़े रहो, कुल्लू मनाली में उल्लू लोग पड़े, वहाँ क्या मतलब है? वहाँ से तो यही सुख शांति ज्यादा है। कुछ नहीं, कुल्लू पुल्लू सब फालतू है। दुनिया में कहीं घूम लो, अगर आप अपनों के बीच में ठीक से रहना नहीं जानते हैं तो दुनिया में चाहे जहां घूमो जाकर कहीं न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 10 दिशाओं में खोपड़ी को घुमा लो, पूरे विश्व में अपना ये खोपड़ी लेकर चले जाओ, चक्कर काट लो, लेकिन आपको सुख शांति कभी नहीं मिलने वाली है। वो तभी मिलेगी जहां पर तुम रहते हो, वहां पर अपने मन को संभाल कर रखोगे, मन को संतुष्ट रखोगे, तो वहीं पर सुख शांति का जन्म हो जाएगा। विवेकानंद ये समझाते थे बात। और कबीर साहब भी कहते हैं, खक्खा चाहे खोर मनावे, खसमय छाड़े दहू दिस जावे, खसमय छाड़े छिमा हो रहिए, होय नखीन अच्छे पद लइए। खा अक्षर के माध्यम से कबीर साहब समझाते हैं कि
संसार की सभी गलियों में तुम घूमने चले जाओ, दुनिया में सब जगह खोपड़ी घुमा लो, चारों धाम चले जाओ। खूब लोग चारों धाम जाते हैं, चारों धाम का फाटक खुलने वाला है। चारों धाम घर को खूब नरक बनाया है, 18 नरक घर में पैदा किया है, अब चारों धाम में खड़े हैं और भगवान से कह रहे हैं विष्णु भगवान अब तुम ही कुछ करो। तो विष्णु भगवान भी मुस्कुराते हैं कि तुम तो हमसे ज़्यादा करिए, घर में नरक बनाया है। अब हमसे कहा तुम कुछ करो, हम क्या करेंगे, जो करे कर चुके हो। सब घर में मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, दारू जुआ ताश, क्रोध गुस्सा, काम वासना, बेविचार, भ्रष्टाचार सब करे घूमत चारों धाम में हाँ पाप धोवेंगे। इसलिए भगवान भी कभी कभी रुष्ट होता है तो इन पापियों को इकट्ठे मार डालते। हुए केदारे धाम हम तार देते कि सबका निपटारो, दुष्ट ही फालतू भीड़ मचाओ दे। एक बार केदारनाथ में आई थी बाढ़ ना, सब निपट गए पूरा टोटल, तरी गए, तरी नहीं गए मरी गए। वहाँ फालतू। अरे घर में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? बीड़ी क्यों पीते हो, दारू क्यों पीते हो, पान तमाकू क्यों खाते हो, गाली क्यों बकते हो अपनी पत्नी को? वहाँ चारों धाम में भीड़ क्यों मचाते हो फालतू? भगवान के दरबार में ढकेला ढकेली मचा रहे हो। तो भगवान को भी कभी कभी गुस्सा तो आ ही जाता है, और बाकी भगवान गुस्सा आवे चाहे ना, शंकर भगवान तो निपटा नहीं देते, वो थोड़ा विकट भगवान है। वो फिर त्रिशूल भी चला देंगे, ना त्रिशूल चली तो पहाड़ से तुम्हें ढकेल देंगे, गिर जाए नीचे। भगवान के पास भीड़ मत मचाओ। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, अब घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा, ससुर महादेवा, सासु को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में यमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, जोर से गाइए, हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करी कै, माता पिता की सेवा करी कै, कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में यमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में, मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर
हम काहे को जइबे। मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जइबै। मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में गंगा घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही को तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही को तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। कहाई कबीर सब अवगुण तजिकै, कहाई कबीर सब अवगुण तजिकै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै।